मगरूर बादशाह का अंजाम। हजूर अस्सलामुअलैकुम। आपका ये अदना गुलाम आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। इसने झुककर बादशाह सलामत को सलाम पेश किया और बुलंद आवाज में बोला, हाँ तो बुरहानुद्दीन। वो कह रहा था। बादशाह सलामत ने एक नजर उसकी तरफ देखकर हाथ के इशारे से उसके सलाम का जवाब दिया और फिर दाएं पहलू में बैठे अपने वजीर या तदबीर बुरहानुद्दीन की तरफ मतवज्जा हो गया। बादशाह सलामत की इस बेरुखी पर इसे हैरत और ताज्जुब का एक जोरदार झटका लगा। बादशाह सलामत इस वक्त मसरूफ हैं, शायद इसलिए तवज्जो नहीं की। इसने सोचा और दरबार के एक कोने में खड़ा हो गया। बादशाह सलामत अपने वजीर से काफी देर गुफ्तगू करते रहे। वो बेचैन और मुंतज़िर निगाहों से बादशाह सलामत की तरफ देख रहा था कि शायद बाद में वो इसकी तरफ मतवज्जा हो। उसने सोचा कोई और फरियादी तो बाकी नहीं है। बादशाह सलामत वजीर से गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके तो सवालिया नजरों से दरवाजे पर खड़े मनादी की तरफ देखा। नहीं हुजूर, मनादी ने अर्ज किया। ठीक है, दरबार बर्खास्त किया जाता है। बादशाह सलामत की बारो आवाज दरबार में गूंजी। तमाम दरबारी दरवाजे का रुख करने लगे। ओ तो ये बात थी, हुजूर मुझसे अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इसने दिल ही दिल में सोचा और वो दरवाजे से गुजरते हुए दरबारियों को देखता रहा, यहाँ तक कि तमाम दरबार खाली हो गया। बादशाह सलामत अपने तख्त से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। इनके साथ वजीर या तदबीर और खदाम भी थे। वो भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। बादशाह सलामत ने गुजरते हुए आंख उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा और बाहर निकल गए। वो हक्का बक्का उन्हें जाते देखता रहा। इसे इनसे कम अज कम ये उम्मीद ना थी। जब तक बादशाह सलामत नजरों से ओझल न हो गए, इसने उनसे नजरें ना हटाई। फिर वो एक झटके से अपनी जगह से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मारे गम और गुस्से के इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बाहर इसका घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़े पर सवार हुआ और इसको एड़ी लगा दी। कुछ ही देर बाद इसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। वो अपने मुल्क यूनान का शाही तबीब था। इसका नाम हकीम दाऊद था। वो बहुत ही काबिल और ज़हीन आदमी था। यूनान के बादशाह सलामत समेत हर आदमी उसे बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखता था। तकरीबन एक साल कबल अचानक इसके पड़ोसी मुल्क का बादशाह घोड़े से गिर पड़ा, जिससे इसकी गर्दन के मोहरे सरक गए और बादशाह अपनी गर्दन हिलाने से कासिर हो गया। इसकी गर्दन अकड़ कर रह गई थी। इसके मुल्क के शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। बादशाह बेहद तकलीफ में था। अकड़ी हुई गर्दन के साथ इसके लिए एक एक लम्हा गुजारना भारी हो रहा था। इन दिनों ये यूनानी हकीम दाऊद इस पड़ोसी मुल्क में अपने एक दोस्त हकीम को मिलने आया हुआ था। इसको बादशाह सलामत की बीमारी की खबर मिली तो वो दरबार में हाजिर हुआ। हजूर दहते हुए अंगारे मंगवाइए, इसने अर्ज किया। बादशाह सलामत ने एक खादिम को हाथ से इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो खादिम दहकते हुए अंगारे लिए हाजिर हो गया। हकीम दाऊद ने अपने थैले से चंद बीज निकाले और अंगारों पर डाल दिए। चंद लम्हों बाद बीज जलने लगे और धुआं उठना शुरू हुआ। हजूर जल्दी से एक जोरदार सांस लीजिए, इसने चिल्ला कर कहा। बादशाह सलामत ने जैसे ही जोरदार सांस लिया, धुआं नाक में दाखिल होने की वजह से बादशाह सलामत को एक जोरदार छींक आई और मोहरे अपनी जगह वापस आ गए। आहा, मेरी गर्दन ठीक हो गई। बादशाह सलामत ने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई, मारे खुशी के वो चिल्ला उठे, मांग ए परदेसी तबीब, क्या मांगता है? बादशाह सलामत ने पुरजोश लहजे में पूछा। हजूर खुदा का दिया हुआ इस गुलाम के पास सब कुछ है। आप हमारे मुल्क यूनान के बादशाह के दोस्त हैं। बादशाह यूनान इस खादिम को दोस्त रखते हैं और दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है।